नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, लेट्स फ्लाई क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैंने 15 सवालों का एक पीडीएफ अभी अभी तैयार किया है और मुझे लगा कि आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो इसके चलते मैंने 15 सवालों का एक पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार किया है। चैनल में सवालों में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जो हमारा चैनल है जिसका नाम है लेट्स फ्लाई क्लासेस, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आने वाला है आज के हमारे जो पीडीएफ में देखिएगा, ये जितने भी सारे सवाल हैं ये सभी अति संभावित हैं और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए एक भी सवाल को मिस मत करिएगा। सारी चीज़ों को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए, निम्न में तेज़ गति से डाटा भेजने वाला कौन सा केबल है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? केबल की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि एक केबल होती है फाइबर केबल। तो ये फाइबर केबल जो होती है ये आपका तेज़ गति से कोई भी डाटा को भेजा जाता है, तो उसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ट्विस्टेड पेयर और ब्राउंडेड और कैट 6 ये इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, केबल फाइबर ही आपका इसमें राइट आंसर है। तो अगर आपको ट्रिपल सी में फरवरी के माह में जो अगर इस तरह का सवाल दिखे तो आप उसमें फाइबर केबल ही टिक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मेष टोपोलॉजी में 5 सिस्टम को मेष टोपोलॉजी में 5 सिस्टम को एक साथ जोड़ने पर कितने केबल्स की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे केबल्स की संख्या पूछ रहा है ये। तो केबल्स की जो संख्या होती है, सिस्टम कितने हमारे पास 5, और इसका जस्ट डबल कर देंगे। जब आप इस तरह का सवाल आए तो आप उसमें सीधे 2 का गुणा कर दें तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। यानी कि कितने की ज़रूरत पड़ेगी केबल की? हमें यहाँ पे 10 केबल की ज़रूरत पड़ेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? ईमेल एड्रेस आप लोग जानते होंगे, ईमेल एड्रेस क्या है। तो ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो मैं आपको बता दूं कि ईमेल एड्रेस में आपके 2 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी। सारे के सारे क्वेश्चन इतने प्यारे हैं और इतने अट्रैक्टिव हैं और ट्रिपल सी में आने वाले सारे सवाल हो सकते हैं आपके लिए, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार फिर से हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डॉट नेट ऐसे करके लिखा है। आप इस डॉट को मत छोड़िएगा। इसमें लिखा है कि डॉट नेट डोमेन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डॉट नेट का जो मतलब है इसमें किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक डोमेन है। पहली बात तो जिस चीज़ के आगे डॉट करके ऐसे करके नेट, कॉम और इन्फो इस तरह का, ठीक है, अगर ऐसा कुछ ORG ऐसा कुछ लिखा हो तो ये सारे क्या हैं? ये सारे डोमेन हैं, पहली बात। और दूसरी, ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? डॉट नेट जो आपका इस्तेमाल किया जाता है वो नेटवर्क से संबंधित कंपनी तथा नेटवर्क के लिए। क्वेश्चन में आपका ये डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा दोस्तों, नेटवर्क से संबंधित कंपनी और नेटवर्क के लिए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नेटवर्क भी लिखता है तो आप लोग उस पर टिक करेंगे, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो नेटवर्क हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सारे लोगों को ये सवाल पता होगा और बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर, 2 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस? 2 दिसंबर को मनाया। मैं इतना बड़ा बड़ा डिस्प्ले पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए और आप लोग अच्छे से इस चीज़ को रिवाइज़ कर लें, या आपके माइंड में एकदम फिट बैठ जाएगा और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पैकेट स्विचिंग की किस विधि में प्रत्येक पैकेट सूचना के संप्रेषण यानी कि डाटा, ठीक है, सूचना का संप्रेषण यानी कि डाटा, सूचना संप्रेषण मतलब सूचना को भेजना, डाटा नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न संचार पत्र ले सकते हैं। संचार मतलब भेजना, संप्रेषण इसी प्रकार का होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन होगा इसमें सी नंबर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? सी नंबर का ऑप्शन, UD
पी, यू फॉर होता है यूज़र, डी फॉर होता है डाटाग्राम, पी फॉर प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? यूज़र, डाटाग्राम, प्रोटोकॉल। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो यूडीपी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PSTN। PSTN का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखा है आपका पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, आपका दूसरा ऑप्शन है पब्लिक सर्विस टेली नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस स्विच टेलीफोन नेटवर्क और प्राइवेट स्विच टेलीफोन नेटवर्क। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच्ड, स्विच्ड ED, अगर आपका स्विच लिखा हो सिर्फ SWITCH, अगर आपका सिर्फ लिखा हो तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि ऐसा मत करिएगा कि TCH लिखा हो, TCH बस लिखा हो तो आप उसको टिक कर दें। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें स्विच्ड लिखा हो, तभी आपका आंसर राइट माना जाएगा। इसका कौन सा आंसर सही है? ए नंबर, PSTN का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप, यानी कि I और C चिप के बारे में पूछ रहा है। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चिप, और ये किस चीज़ की बनी होती है? आयरन, सिलिकॉन, सिल्वर या प्लास्टिक? बताएं आप लोग किस चीज़ की बनी होती है? देखिए, जो IC होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। ये प्लास्टिक की नहीं होती है, ना सिल्वर की होती है, ना आयरन। किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए, जब हम नई वर्कशीट बनाते हैं तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या है? नई वर्कशीट बनाने या लाने की शॉर्टकट कुंजी पूछ रहा है। तो इसमें जो इसका शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F1, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस F1, आल्ट प्लस F1 या ओनली F1। तो आपको मैं बता दूं कि शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F1 जो होता है वो नई वर्कशीट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट कर लो कि शिफ्ट के साथ आल्ट और F1, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि SAF1, ठीक है, SF1 साफ़ी है ना। अगर 1 को हम आई पढ़ेंगे तो साफ़ी हो जाएगी, यानी कि शिफ्ट आल्ट F1। तो ये इसका जो है ट्रिक है, और इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MS एक्सेल में खाली जगह ऐसा नियम है जो वैल्यू के पूर्वानुमान में मदद करता है। MS एक्सेल में कोई एक ऐसा नियम है या कोई ऐसा फंक्शन है या कुछ ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ के पूर्वानुमान, यानी कि उसके आंसर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, उसका पहले से ही अनुमान लगा ले। उसके लिए हम आंसर पे जाएंगे गोल सीक। यहाँ पे गोल की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, GOAL लिखा है, ठीक है। गोल सीक क्या होगा इसका आंसर? गोल सीक। गोल सीक इज़ द राइट आंसर। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे। MS एक्सेल में हैज़ नेम का मतलब क्या होता है? यदि MS एक्सेल में हैज़ और इसके बाद नेम लिखा है का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है कि फार्मूला एरर, और दूसरा ऑप्शन अगले पेज पर है, मैं दिखाता हूँ कि आपका वैल्यू एरर, रेफरेंस एरर, उपर्युक्त सभी। देखिए, हैज़ और नेम है, ये आपका एक प्रकार का एरर है। और लेकिन अब ये किसका एरर है? वैल्यू का एरर है, रेफरेंस का है, या सभी का एरर है? तो ये जो है आपका किस चीज़ का एरर है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका फार्मूला का एरर है। किसका एरर है? ये फार्मूला का एरर है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान में IP एड्रेस का आकार क्या होता है? यानी कि जो प्रेजेंट टाइम पे जो IP एड्रेस का जो आकार होता है, यानी कि उसका साइज़ पूछ रहा है। जो IP एड्रेस एक बनता है उसका साइज़ क्या होता है? तो इसको यूनिट्स इसकी क्या है? बाइट्स, 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 या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सबसे पहले इसको बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है कि ये 4 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है? ये 4 बाइट का होता है, ठीक है। तो IP एड्रेस का जो उसका आकार होता है, उसका साइज़ होता है, कितना होता है? वो 4 बाइट के बराबर। ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है, इस पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या दो से अधिक टर्मिनल प्रयोग होते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर दो या दो से अधिक लोग उसको उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, दो या दो से अधिक टर्मिनल को प्रयोग किया जा सकता है। और तो इसके लिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसका मल्टी यूज़र। क्या हो जाएगा इसका? मल्टी यूज़र। रियल टाइम, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग। मल्टीटास्किंग पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। आपको किस पे टिक करना है? मल्टी यूज़र, जिसको एक से अधिक लोग चला सकें, मल्टी यूज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस सिंबल का प्रयोग फाइल के नाम में नहीं होता है? आपका पहला ऑप्शन है हैज़, दूसरा स्टार, तीसरा एट द रेट और चौथा आपका ये क्या होता है इसका, इस तरह का सिंबल एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होता है। हम एक्सक्लेमेटरी मार्क करके इसको बोला जाता है शायद। हाँ, तो ये हिंदी में ज़्यादा प्रयुक्त होता है, इंग्लिश में भी होता है। तो हम इन तीन सिंबल पे ही खेलेंगे, क्योंकि ये जो है हमारे जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो उस समय क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो आपका देखिए कि स्टार जो है आपका, यानी कि जो स्टार होता है ये हम किसी फाइल में नहीं प्रयुक्त कर सकते, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? देखिए नहीं लगा है, कुछ क्वेश्चन पे नहीं लगा होगा, उन क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा जल्दी पढ़िएगा। जिन पे नहीं लगा है उनके बहुत सावधानी पूर्वक आंसर देने होते हैं हमें। तो इसमें जो है किस सिंबल का प्रयोग फाइल के नाम में नहीं होता है? तो स्टार ही एक ऐसा है जिसका प्रयोग फाइल के नाम पे नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और ये इस बार का आखिरी क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? एक अटल पेंशन योजना, यानी कि अटल पेंशन योजना, APY भी अगर आ जाए आपका ऐसे डायरेक्ट करके APY, तो आप इसको अटल पेंशन योजना पढ़ेंगे। अटल पेंशन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो अटल पेंशन योजना के तहत 1000, 2000, 3000 या 10,000 बताएंगे सभी लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अटल पेंशन योजना के तहत कितनी प्रदान की जाती है? 1000 रुपये मात्र प्रदान किए जाते हैं। कितने प्रदान किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो ये रहे आज के 15 सवाल, और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या SSC के फरवरी माह के एग्ज़ाम में जो बैठने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, पेपर देने जा रहे हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए टाटा बाय बाय, थैंक यू।